एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स। अब देखो जब हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं बेटा, जब हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं या कीटोन्स बोलते हैं या अल्कोहल्स बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं तो अल्कोहल्स में याद करिए मैंने आपको बोला था OH ग्रुप अटैच होता है। क्या होता है? OH ग्रुप। और जब हम लोग इसका सफिक्स देखते हैं, सफिक्स जो देखते हैं तो ऑल लिखते हैं, ऑल लिखते हैं ना, जैसे कि मिथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये सारे इसके क्या होते हैं? एलिफैटिक ग्रुप में। एलिफैटिक जो प्लेन बनाती है, नॉर्मल चेन बनाती है सीधी। लेकिन जब हम लोग इसके एरोमेटिक में आते हैं, एरोमेटिक में आते हैं, याद करिए कि जैसे कि ये बेंजीन का रिंग हुआ, तो अगर इस बेंजीन के रिंग में OH ग्रुप अटैच हुआ तो वो क्या हो जाता है? फेनॉल। क्या हो जाता है? फेनॉल हो जाता है। इसमें ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोग और भी करेंगे। ठीक है, ये आपका OH ग्रुप अटैच हो गया। ये OH ग्रुप किसके साथ अटैच होता है? कोई भी एल्किल के साथ। एल्किल मतलब आर ग्रुप थे ना, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सारे कैसे ग्रुप आते हैं? एल्किल ग्रुप होते हैं। इसी तरह जब हम एल्डिहाइड्स के पास आते हैं तो एल्डिहाइड्स यानी कि CHO। ठीक है, या इसके अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो C के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। ठीक है, CHO ग्रुप। अब अल, इसका जो सफिक्स जुड़ता है वो क्या होता है? अल, AL। अब मान लो कि तुम्हें बनाना है इथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। ठीक है, तो इसमें अल जुड़ जाता है और इसकी बॉन्डिंग ऐसे होती है। क्लियर? जब कीटोन्स में करते हैं तो ओन्स जोड़ते हैं, ओन्स। और ये ROC डबल बॉन्ड OR। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। ये R क्या है? एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इथेनोन। इथेनोन होगा? बताओ। प्रोपोनेन से नहीं, प्रोपेनोन से, क्योंकि यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ पे C है। ठीक है, तो आप प्रोपोनेन लिख दो, प्रोपेनोन। ठीक है, तो ये सारा आपका इनिशियल स्ट्रक्चर है। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट हम लोग अल्कोहल से करेंगे। ठीक है, अल्कोहल्स, फेनॉल्स, फिर हम लोग एल्डिहाइड पर जाएंगे। क्लियर? देखो अगर मैं सिंपली ऐसे फॉर्मेट में जाऊँ कि आपकी स्ट्रेट चेन बन रही है, तो देखो ये एलिलिक अल्कोहल्स। अब एलिलिक अल्कोहल्स किसके बोलते हैं? जब ये OH ग्रुप हमारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा जाए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, मान लो एलिलिक किसे बोलेंगे? यहाँ पर हमारा 2 कार्बन का डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद जब जो कार्बन है तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। ठीक है, अब जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि यहाँ पर है, तो अगर इस कार्बन पर हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे? एलिलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? एलिलिक अल्कोहल। अब देखो ये सारे के सारे एलिलिक अल्कोहल्स ही हैं, लेकिन इसमें क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में देखो बेटा जी क्या है? प्राइमरी ये क्या होगा? ये इसी कार्बन पर अटैच्ड है। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी में वो उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर तो अटैच है, लेकिन वो ब्रांचिंग में अटैच्ड है। ब्रांचिंग में अटैच्ड है कि नहीं? देखो ब्रांचिंग में अटैच्ड है। और ये वाला देखो, ये ट्रिपल, मतलब चारों तरफ से ये वाला कार्बन जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है और उस कार्बन पर अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे हम लोग नॉर्मली भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी करते थे, ये वैसा ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हाँ, अब देखो बेंजाइल अल्कोहल्स, बेंजिलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? जब आपका अल्कोहल ग्रुप sp3 अटैच्ड हाइब्रिडाइज कार्बन से है और जो कि नेक्स्ट है आपके बेंजीन ग्रुप से, मतलब आपका बेंजीन ग्रुप तो है ही, ये तो है ही, लेकिन इसके बाद एक कार्बन अटैच्ड होगा और इस कार्बन पर OH अटैच्ड होगा, तब आपका ये बेंजिलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजिलिक अल्कोहल। इसी तरह हम लोग बेंजिलिक हैलाइड भी बात कर रहे थे, लास्ट जो था हमारा, एलिलिक होगा कि बेंजिलिक होगा, ये पूछा था कि नहीं? पूछा था, क्वेश्चन कल ही शायद किया था हम लोगों ने। तो उसमें भी यही कारण था कि अगर बेंजीन के ग्रुप के बाद जो हमारा कार्बन होगा और उस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज होगा, वो उस कार्बन में अगर जुड़ा है तो वो हमारा बेंजिलिक होगा। जैसे देखो ये प्राइमरी हो गया, अब इसी कार्बन को अगर सेकेंडरी बनाना है तो सेकेंडरी हो गया, इसी कार्बन को अगर टर्शियरी बनाना है तो टर्शियरी पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो कि अगर ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही अगर ये जुड़ जाए तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड और एरिल कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड या एरिल कार्बन। जैसे देखो इसको हम फेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनॉल। ये भी एक एरिल कार्बन है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसी पे अगर जुड़ा है OH ग्रुप तो वो एरिल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो ये स्ट्रक्चर बोल रहा है बेटा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं। जैसे मान लो कि आप, स्ट्रक्चर के पहले एक और चीज़ बताते हैं आपको, तो ये बोल सकता है कि मोनो, डाई या ट्राई हाइड्रिक। ठीक है,
ये कैसे, इसका मतलब है कि आपके पास एक अल्कोहल जुड़ा है, या आपके पास दो अल्कोहल जुड़े हुए हैं, या आपके पास तीन अल्कोहलिक ग्रुप या तीन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है, तब हम मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। अब देखो मोनो ट्राईहाइड्रिक का एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक फेनॉल ग्रुप है, तो फेनॉल ग्रुप कैसे होगा बेटा जी, ऐसे होगा कि नहीं, इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका फेनॉल। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बनाऊँ, एक फेनॉल मैंने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ा, एक मैंने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक हो जाएगा, ये आपका मोनोहाइड्रिक हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर मैंने तीन जोड़ दिए इसके साथ, ठीक है, कहाँ कहाँ पर जोड़ा है, एक आपके यहाँ पे जोड़ा है, एक आपके मेटा पोजीशन पे जोड़ा है, और एक आपके यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राईहाइड्रिक। क्लियर है। अब वही हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी बना सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी को 1 बोलते हैं, सेकेंडरी यानी कि सेकेंड डिग्री, और टर्शरी, टर्शरी यानी कि थर्ड डिग्री। ये कैसे बोलेंगे, अगर मान लो मेरे पास ऐसी कंडीशन है तो इसको हम प्राइमरी कहेंगे। अगर मेरे पास मान लो कि ये CH के साथ ऐसे जुड़ा है तो हम सेकेंडरी कहेंगे। और अगर मान लो ये कार्बन ऑलरेडी तीनों के साथ जुड़ा हुआ है और फिर हम ऐसे करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, टर्शरी करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, अगर मैंने बताया नॉमेनक्लेचर, ये नॉमेनक्लेचर बताना जरूरी है, ये हर वक्त पूछता है। अब मान लो मेरे पास अगर ऐसी सिचुएशन रही, CH2OH CH2OH, ठीक है, ऐसा रहा। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, CH2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी OH है और इसके साथ भी OH है, लिख सकती हूँ ना इस कंपाउंड कैसे। तो दो कार्बन का क्या होता है, इथ होता है, तो इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इथेन 1,2 डाईऑल। क्लियर। अब देखो थोड़े से फेनॉल के डेरिवेटिव्स लिखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फेनॉल्स के डेरिवेटिव्स, तो ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फेनॉल डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या होता है फेनॉल के, एक तो हम जानते ही हैं फेनॉल, जो कि सिंपल सा ऐसा होता है, बेंजिल रिंग के साथ ऊपर अटैच हो जाए, इसको हम लोग फेनॉल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ये CH3 ग्रुप के साथ अटैच हो, जैसे कि आपके फेनॉल है और इस फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या कहेंगे, क्योंकि ये ऑर्थो ग्रुप पर अटैच है इसलिए ऑर्थोक्रेसॉल, क्या कहेंगे, ऑर्थोक्रेसॉल, ठीक है। ऑर्थोक्रेसॉल का अगर IPAC नॉमेनक्लेचर होगा तो क्या होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा, तो दूसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, फेनॉल। क्लियर है ना। अगर ऐसे ही मैं ये वाला करती, मान लो ये ऑर्थो पर अटैच है, अगर मैंने मेटा पोजीशन पर किया होता तो मैं इसका नाम क्या लिखती, बताओ, मेटा पोजीशन पे किया तो क्या लिखती, बात तो वही है, क्रेसॉल ही है, लेकिन है किस पोजीशन पर, मेटा, तो मैं लिखूंगी मेटा क्रेसॉल, CRESOL। या अगर मैं इसके IPAC नॉमेनक्लेचर होता तो लिखती 3 मिथाइल फेनॉल, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम आप पैरा पोजीशन पर भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो पैराक्रेसॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैराक्रेसॉल। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए दो अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होते तो मैं क्या लिखती, अब इसके नाम अलग हो जाते हैं, ठीक है, चलो मैं करके दिखाती हूँ। अगर मैंने ऐसे किया तो ये हमारे पास फेनॉल हो जाएगा, लेकिन मान लो इसके हम ऑर्थो पोजीशन पे और एक OH ग्रुप जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, कैटेकॉल, क्या हो जाता है, कैटेकॉल, ठीक है। और अगर मैं इसी का IPAC नॉमेनक्लेचर लिखने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाईऑल, होगा कि नहीं बताओ, 1 पर है, 2 पर है, 3 4 5 6 ऐसे होगी इसकी नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाईऑल। क्लियर है, बताओ, एक बार और समझाऊँ, हो जाएगा। हाँ, अब अगर मान लो मैंने मेटा पर डाल दिया, जैसे ये आपका OH ऑलरेडी फेनॉल है, इसकी मेटा पोजीशन ये होगी, ठीक है, तो ये 1 2 3 होगा ना, तो इसका नॉर्मल नेम जो है वो रेसोर नॉन, ठीक है, रेसोर नॉन। अब इसका नाम IPAC होगा बेंजीन 1,3 डाईऑल। क्लियर है ना। अब यही अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे डालती तो ऑर्थो यानी कि ये तो तुम्हारा हो गया, और ऑर्थो पोजीशन इसकी ये हो गई, तो ये हाइड्रोक्विनोन होता है बेटा जी। हाइड्रोक्विनोन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप पढ़ोगे और भी ज़्यादा, बायोमोलिक्यूल्स भी जब पढ़ाएंगे तब भी आपको आएगा हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। या इसे हम ये भी कहते हैं क्यूनियन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर IPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो बेंजीन 1,4 डाईऑल। क्लियर है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया ये सारे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स थे और उसके स्पेसिफिक नाम थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन कैसे कराते हैं अल्कोहल्स का, इसको आप नोट करो पहले। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि अगर मैं किसी भी अल्कोहल का अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो वो क्या होता है, यहाँ पर तो वो उसका CH3 ग्रुप वाला है, यहाँ पर उसका OH ग्रुप अटैच्ड है।
तो सी और ओ की जो बॉन्ड की लेंथ है वो है 142 pm, और ओ और एच की बॉन्ड की लेंथ है वो है 96 pm, और इन दोनों के बीच का एंगल है 108.9। जबकि हम फेनॉल में जब जाते हैं तो देखो बॉन्ड लेंथ कितनी है 136 pm, और ये वाले तो हम पहले से ही जानते हैं OH की लेंथ कितनी होगी, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 109 होता है, जबकि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 108। तो ये वाली एंगल कम है, ये वाली एंगल ज़्यादा। ये एस्टर है, एस्टर हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ ये देखो, ये आपका फेनॉल है और ये आपका मिथेनॉल है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है, जब स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रक्चर का जब क्वेश्चन आया नहीं है तो नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन पर जाएंगे, ठीक है। हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। इसमें पहले हम लोग नॉर्मल एल्कोहल्स बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हम बनाएंगे वो हम एल्कीन से बनाएंगे बेटा जी। पहला वाला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो हम एल्कीन से बनाएंगे, एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन्स क्या होगा कि एल्कीन रिएक्ट करेगा वाटर से, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। और वो एसिड के प्रेजेंस में प्रिपेयर करने के बाद कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। तो आप बोलोगे कि एल्कीन्स जो है वो रिएक्ट करेंगे वाटर से, यानी कि H2O पर, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। एसिड जो होंगे वो एज कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे तो फेमेकल बनेगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यही एल्कीन हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गए, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम लोग पढ़े हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हम लोग पढ़े ना, अनसिमेट्रिकल नहीं एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो जो एडिशन होगा बेटा जी वो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। याद करिए मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। अल्फा और बीटा पोजीशन पर अटैचमेंट होती है ब्रोमीन का, एंटी मार्कोनिकॉफ अल्फा पे अटैच करता है, मार्कोनिकॉफ बीटा पे अटैचमेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को एक बार देखूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास कोई एल्कीन रहेगा, डबल बॉन्डेड एल्कीन रहेगा, वो करेगा H2O से रिएक्ट और बनाएगा एक एल्कोहल, और बनाएगा एक एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। अब ये एल्कोहल आपका अल्फा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, क्योंकि अल्फा पर करेगा कि बीटा पे करेगा, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम अनसिमेट्रिकल का एक एसिमेट्रिकल का एग्जांपल देंगे तब आपको और अच्छे से पता चलेगा ये चीज़। लेकिन अभी आप सिर्फ इसका मैकेनिज्म देखो, ये जो रिएक्शन है ना इसका एक मैकेनिज्म होगा, मैं मैकेनिज्म बताना चाहूँगी। पहले हम देखते हैं कि एसिड कैसे ब्रेक करता है। पहले तो मैकेनिज्म में आपका एसिड का रोल क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह है, ठीक है। तो क्या होगा, H2O जो होगा वो एसिड का यानी कि H+ आयंस देगा, एसिड का H+ आयंस होता है, तो ये बनाएगा बेटा जी H3O+, ठीक है। फिर जाके ये रिएक्ट करेगा 3 स्टेप में, ठीक है। तो इसके ना 3 स्टेप होंगे। पहले तो ये आपने देख लिया कि H3O+ बना, ठीक है। H3O+ का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्टेप 1 क्या हो जाएगा इसका, डबल बॉन्ड बना लिया, ये मेरा एल्कीन हो गया, यहाँ पर H3O+ है तो HOH और इधर ऊपर से एक H, ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्बन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसके पास 2 ही पेयर है, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके पास जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये रिएक्शन फिर वापस हमारा, ये तो इसके 2 पहले के H हमारा यहाँ पे जुड़ा, तो ये वाला जो कार्बन है ये हमारा पॉजिटिव कार्बन बना, पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पर H2O अपना पूरा का पूरा पेयर लेके निकल गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये चीज़ है, ठीक है। तो ये H2O का यहाँ पे वो अपना अटैचमेंट करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वो उसको अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, HC का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमारे H2O के जो लोन पेयर है उसके साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, OH इसका, ठीक है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपके 2 और ये आपके 2 H, ठीक है। क्लियर है ना, बताओ ये चीज़ आपको क्लियर है बेटा। ये आपका H है, ये आपका O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक अटैचमेंट H का भी है, क्लियर। अब ये चीज़ जब यहाँ पर हम लिखेंगे ना तो देखो कैसे लिखेंगे, स्टेप 3 में C तो ये तो दोनों पहले से ही है, ये अपना H का अटैचमेंट पहले से लेके आ रहा है, ये अपना C है, ठीक है। यहाँ पर ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और ये H, ठीक है। अब कैसे फिर से उसमें वाटर तो प्रेजेंट ही है, वाटर की लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो इसके है ये इसको लेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा सारी चीज़ें। कैसे फुलफिल होगी, ये H हो गया, ये आपका C हो गया बेटा, यहाँ पर ये OH, तो ये पूरा का पूरा चारों इसके पास आ गए, ठीक है। और यहाँ पर वो H3O+ के साथ वो एसिडिक मीडियम वाला जो सबसे पहला था कि नहीं हमारा, ये H3O+ वाला, ये वो हो गया, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल बन गया, ये चीज़ हमारा अल्कोहल है,
क्लियर है? तो ये 3 स्टेप का इसका मैकेनिज्म है। अगर आपके एग्जाम में मैकेनिज्म पूछे तो मैकेनिज्म बनाना, वरना नहीं बनाना, ठीक है? और मोस्टली ये आपसे वही ए और बी क्या होता है यही पूछता है, ठीक है? तो हम लोग हर चीज़ की प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म आप नोट करिए। देखिए पहला जो था हमारा प्रिपरेशन अल्कोहल्स का, वो एल्कीन से था, ठीक है? अब दूसरा जो प्रिपरेशन करेंगे ये भी एल्कीन से करेंगे, पर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है? अब ये रिएक्शन कैसे होता है? देखो हम एक सिंपल सा एल्कीन लेंगे, मान लो प्रोपीन लिया, तो CH2 अरे CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ठीक? अब यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे, अरे बोरॉन, कैसे? 3 टाइम्स ऑफ HBH2, ठीक है? अब इस रिएक्शन को अगर प्रोसीड करवाएं तो मेरे पास बोरॉन का जो अटैचमेंट होगा वो इस तरह से होगा, इधर से बोरॉन का अटैचमेंट होगा, तो ये मॉलिक्यूल तो ऐसा ही रहेगा, CH3 CH2 थ्राइस और बोरॉन, ठीक है? फिर इसमें H2 का हम लोग करेंगे ट्रीट, और पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और प्लस OH माइनस होगा बेटा, ठीक है? तो हमें 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपके अल्कोहल के, और वो भी प्रोपेन वाले अल्कोहल के, तो प्रोपेन 1 ऑल बनेगा, CH3 CH2 OH, ठीक? और साथ में BOH थ्राइस। तो इसका आईपीएक नोमेनक्लेचर क्या है? 1 पर जुड़ा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल, और यहाँ पर क्या था? प्रोपेन 1 इन था, तो ऑल 1 पर ही पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है? जहाँ पे ब्रेकेज होगी वहीं पर ही ऑल जुड़ेगा, यही मेन मुझे तुम्हें बताना था, ठीक है? अब इसको नोट करिए। जैसे देखिए जब हमारे पास एल्कीन होता है ना बेटा जी, हम उस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो बनेगा अल्कोहल, ठीक है? अब अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CHO या OR मतलब एल्डिहाइड या आपका कीटोन बनेगा, ठीक है? और जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एसिड बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यही रूट होता है, ठीक है? तो हमने अभी क्या बनाया? एल्कीन से अल्कोहल बनाया। अब देखना मैं आपके कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल बनाऊंगी, तो अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल बना रही हूँ यानी कि मैं क्या कर रही हूँ? रिडक्शन कर रही हूँ, रिडक्शन ही तो कर रहे हैं। तो देखो कैसे कर रहे हैं, तो ये तीसरा नंबर जो है फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड्स, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ठीक है? एल्डिहाइड यानी कि CHO सॉरी, कीटोन यानी कि CR, ठीक है? अब देखो कैसे है, मान लो मैंने RCHO कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लिया और उसमें H2 जोड़ा, लेकिन रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? PD, पैराडियम, ठीक है? तो हमारे पास डायरेक्टली RCH2OH आ जाता है, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास कोई कीटोनिक ग्रुप हो, मानो कि ऐसे हो, कोई कीटोनिक ग्रुप हो, ये R अलग अलग हो, तो हम ये लेंगे NaBH4, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका करेंगे तो आज हमारे पास क्या बनेगा? CH, ये तो ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपके OH जुड़ जाएगा, समझ गए? अब देखना एग्जाम में जो आपके रूट्स बनेंगे, हम लोग बनाते हैं ना कि क्या बनाना है रूट वाला, तो इस रूट में बेटा जी आपको इनिशियल स्ट्रक्चर और फाइनल स्ट्रक्चर देखना है, फिर आपको रूट का अंदाजा हो जाएगा। जब आप लगातार बहुत सारा करोगे, जैसे देखो ये वाले में अगर मैंने R को मिथाइल ग्रुप लिया और R' को इथाइल ग्रुप लिया, ठीक है? तो मेरे पास क्या बनेगा? यानी कि CH3 CO C2H5, ठीक है? इसको अगर हम लोग NaBH4 से ट्रीट करवाएं तो क्या बनेगा? CH3 CHOH और यहाँ पे C2H5। अब आप बताइए कितने कार्बन का मटेरियल है? 2 3 4 कार्बन का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हम लोग इधर से लेंगे क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पर पड़ा है और इधर से ये तीसरे नंबर पर, तो हम लोग यहाँ से कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो दूसरे नंबर पर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही ये आएगा बेटा जी ब्यूटेनॉल, कहाँ पर आएगा? दूसरे पर, ब्यूटेनॉल, ठीक है? क्लियर है ना? समझ में आया? आईपीएक नोमेनक्लेचर भी साथ में मैंने बता दिया। तो ये कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप से रिड्यूस कराने के लिए हमें NaBH4 चाहिए, और एल्डिहाइड से कराने के लिए डायरेक्टली PD चाहिए, डायरेक्टली आपका PD चाहिए H2 से, ठीक है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? इसको नोट करिए। हम लोग करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन हमें तो रिडक्शन करते करते वापस आ रहे हैं फिर अल्कोहल के पास, इसलिए हम रिडक्शन करेंगे। तो जो आपका चौथा पार्ट होगा वो होगा बाय रिडक्शन
रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर्स। ठीक है, अब मुझे कोई एग्जांपल बताइए। एस्टर, देखो एस्टर मैंने बताया था ना, RCOOR, इसे हम लोग एस्टर कहते हैं। ठीक है, हम लोग एस्टर आपको और पढ़ाएंगे जब हम सोप बनाएंगे। अभी आप ये देखो कि हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेटा जी ये वाला, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH। अब मान लो मेरे पास कोई RCOOH है, ठीक है, और फिर हम उसका रिडक्शन करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो लिथियम वाले, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, ये याद रखना, ये कुछ बेसिक से कंपाउंड्स होते हैं जो रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे PDH2 अभी करवाया, वो हल्का रिडक्शन करवाएगा। ये क्या है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। इतना कर लोगे ना कि आपको याद ही हो जाएगा कि जब भी कोई रिएक्शन देखोगे आपको दिमाग में आ जाएगा कि चाहिए तो रिड्यूसिंग एजेंट है, CH2OH। अब ये थोड़ा आपको हैवी लग रहा है, PDH2 भी रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, लेकिन ये आपके RCHO से आपको OH बनाया। ठीक है, ये क्या है, RCOH से 2 स्टेप कूद के बनाया है आपका OH। एक है आपका एस्टर, ये क्या है आपका एसिड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। ठीक है, अगर मैं एस्टर बोलूँ तो एस्टर मैंने अभी बताया RCOOR-। ठीक है, RCOOR-। अब अगर मैंने इसका रिडक्शन करवाया मान लो H2 से और कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, वही RCH2OH प्लस R-OH। सोचिए हमारे पास 2 अल्कोहल का मिक्सचर आएगा। ठीक है, एक ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और दोनों का मिक्सचर है। एक इधर से लेके चला जाएगा और एक इधर से लेके जाएगा। क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी R ले लो, R हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इथाइल मिथाइल कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं। ठीक है।